अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन, फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस सिवान के जिला कांग्रेस कार्यालय को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई और जिन लोगों ने आरोप लगाया कि कार्यालय की ज़मीन को बेचा जा रहा है, वहाँ पे कई तरह के लोगों को दे दिया गया है, उसको लीज पे दे दिया गया है, या फिर वहाँ शराब की बोतलें वगैरह, तो इस तरह की जो बात आया तो उसको लेकर के आज हम बैठे हुए हैं। जिन पर आरोप लगा, कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने अपने ही दल के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष शिवधारी दुबे का नाम लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया था और हम अभी बैठे हुए हैं शिवधारी दुबे जी के पास ही। तो हम उसका सीधा जवाब उनसे लेने का प्रयास करेंगे कि सर, आपने देखा कि आप ही के दल के नेता हैं, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि शिवधारी दुबे ने, मैं बिल्कुल सीधा शब्दों में कहना चाहूँगा कि उन्होंने आरोप लगाया कि शिवधारी दुबे जी ने पूरे कांग्रेस कार्यालय की ज़मीन को बेचने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कहा कि कुछ हिस्से को बेच दिया गया है और बाकी बेचने की तैयारी है। तो इस पर हम आपसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहें। मैं हमारे पास ATN न्यूज़ के संवाददाता कैलाश बाबू का मैं स्वागत करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि जो आप पूछे हैं मैं साफ ढंग से आपको बता रहा हूं। जब मैं अध्यक्ष था तो वहाँ एक ईंट का भट्ठा था, वहाँ ईंट का भट्ठा था। जब अध्यक्ष बना तो एक मन में प्रेरणा मिली, ये कांग्रेस ऑफिस बनाऊं। माननीय स्वर्गीय गफूर साहब, माननीय रामानंद यादव जी, लोगों का बहुत सराहनीय सहयोग उसमें रहा। लेकिन जो लोग हम पर चोरी का और बेचने का इल्ज़ाम लगाते हैं, शायद इन लोगों का पैदाइशी भी नहीं होगा, ये जान लीजिए। और ये कहीं झांक झूंक का, कहीं आने जाने का इन लोगों का नामो निशान नहीं था। दूसरी बात बता दूं, जो लोग वहाँ दुकान किए हैं चाहे बिजनेस किए हैं, उसके बाप दादा और वो स्वयं कांग्रेस ऑफिस जब बन रहा था, रखवाली से लेकर मजदूरा का काम वो लोग करता था। और मुझे यही लगा कि इन लोगों को साथ में रखना चाहिए। पहले तो कुछ दिनों तक हम कहीं से कुछ पैसे का उन लोगों को लालच नहीं दिए। वो लोग अपना दुकान किया, अपना पैसा लगा करके ऑफिस बनवाया। फिर कुछ दिन के बाद वो लोग कहे ये नहीं सर, एग्रीमेंट हो जाता तो बहुत अच्छी थी। किन लोगों ने कहा सर? जो जिनका ज़मीन था उन लोगों ने, जिनका जो दुकान कर रहे हैं वो लोग कहा ये सर एक एग्रीमेंट हम लोग से हो जाता तो ये ठीक ठाक रहता। और मालिक नहीं, मालिक तो डॉक्टर सीताराम वर्मा स्टैम्प पर लिखे, गोकुल प्रसाद 1938 में दान दिए। इन लोग का कहीं कुछ पता नहीं था। और माननीय अशोक चौधरी जी अध्यक्ष प्रदेश के, वो आए थे, उनको विस्तृत ढंग से
अपना विस्तृत ढंग से रिपोर्ट और प्लस जितना चार्जेज हम पर पहले बहुत दिनों से लोग लगा जी हम एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार। जो चाहे वो करके दिखाए, पल भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। गोगिया सरकार है आपके शहर में, गोगिया सरकार है। हम ये जानना चाहेंगे कि वो जो जमीन है वो कांग्रेस कार्यालय की संपत्ति है? एकदम संपत्ति है। वो किन लोगों से वो खरीदी गई है या किसी ने डोनेट किया? 1938 में स्वर्गीय गोकुल प्रसाद जी ने राजेंद्र बाबू और स्वर्गीय महात्मा गांधी जी वहाँ मीटिंग किए थे, वहाँ बगीचा था और वो लोग तय किया कि कांग्रेस के लिए एक भवन बनना चाहिए। तो देखे जो कोई रास्ता नहीं है, एक पिजवा बना करके वो लोग कुछ दिन छोड़ दिया। हमारे पहले फुलेना चौधरी जी हुआ करते थे। चौधरी ये कुल कितना जमीन है ये कांग्रेस कार्यालय का? 14 कट्ठा 5 दो। वो आज भी है? आज भी है। उसमें ये आरोप लग रहा है कि कुछ जमीन शायद 5 कट्ठा या क्या कुछ को आपने बेच दिया। देखिए, भू माफिया लोगों का इन लोगों से मिली भगत करके जो हम पर चार्ज कर रहे हैं, इन लोगों से मिली भगत करके और वो लोग 4-5 कट्ठा जमीन इनके पटदार जो दान दिए थे उनके पटदार से वो लोग लिखा करके हड़पा है। लेकिन वो लोग हारा भी है। हमारे जिला अध्यक्ष है। तो वो जमीन क्या अभी भी आपके कब्जे में है? हमारे कब्जे में, जिला कांग्रेस कमेटी के कब्जे में। तो आखिर इस तरह के पार्टी के लोग ही आरोप प्रत्यारोप, आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? अब हम सर क्या बतावें उनका मंशा क्या है। मंशा तो आपको बताए, जो चार्ज किए हैं उनको हम 500 रुपया फीस देते हैं। जब डेट पड़ता है तो 500 रुपया का नोट ले जाकर के उनको फीस दिए हैं। जिला अध्यक्ष ने उन्हीं को वकील रखा। आप कमलेश जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया? हम कमलेश जी को दिए हैं 500 रुपया अपना फीस उनको। ये केस लड़ने के लिए? केस लड़ने के लिए जिस दिन डेट पड़ा था। वो क्या कांग्रेस की बात करेंगे? उनका पूर्वज जो रामनाथ बाबू थे स्वर्गीय एमएलसी, वो संस्कारी आदमी थे। ये कौन सी करेंगे कांग्रेस का? जो ना मीटिंग में आते हैं खाली कंट्राडिक्शन। बी शंकर दुबे जी जैसे कहते हैं वैसे ही लोग बोलता है। तो आप चूंकि जिला के वरिष्ठ नेता हैं, आपको सारा लोग बड़े इज्जत की दृष्टि से देखता है। आपको नहीं लगता कि घर में जिस तरह से ये इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पे डाला जाता है और इस तरह की चर्चा हो रही है, आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है, आखिर ये आपस में बैठ के इस पर बात क्यों नहीं हो रही? आप देखिए, हम हमेशा कहे हैं ये पार्टी के फोरम से ही बात क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ये चारों तरफ हम उस पेपर को अशोक चौधरी जी ऊपर प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया, अनिल शर्मा जी को दिया, भारत सरकार में मोतीलाल बोरा थे ट्रेजरर, उनको ले जा कर के दिया। और हम कहे ये देखिए ऐसे ऐसे लोग बात करता है, आप एक कमेटी बना दीजिए
ये कौन चोर है, हम चोर हैं कि कौन चोर है, इसका स्पष्टीकरण हो। आप प्रेस में आ करके वो तब पार्टी को ही लोग खा रहा है, ये अपने को खा रहा है और पार्टी को भी खा रहा है, हमको क्या खाएगा। बीच में तो आपके विधायक भी नहीं थे, लेकिन आज संयोग से जिला में एक विधायक आपके भी हैं, विजय शंकर दुबे, वो भी वरिष्ठ नेता हैं। उनका भी बड़ा पुराना पिछला रिकॉर्ड अच्छा, कांग्रेस के कई मंत्री भी रहे हैं कई जगह कई बार। तो उनकी क्या सहभागिता है, उनका क्या रोल है, वो क्यों नहीं इस मामले को आकर के सॉल्व करते? आपके माध्यम से ही बताना चाहते हैं, ये पंडित विजय शंकर दुबे जो वरिष्ठ बिहार प्रदेश के हैं, नेता हैं, और हमारा जब इलेक्शन था संगठन का चुनाव 700 राउंड गोली चलवाए थे। उनका मनसा अगर ठीक रहता, आज भी मनसा ठीक रहे, तो संगठन में कहीं बिखराव नहीं है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जहां अपने लोगों को उस्काते हैं वैसा वो लोग बोलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई है, या जिस तरह के बयान सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ आ रहे हैं, इसके पीछे भी विजय शंकर दुबे का? एकदम निश्चित रूप से। आप तो देखे होइएगा, आप जिला के वासी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखे होइएगा जब बीजेपी में गए तो सोनिया जी को कितना गाली दिए। हम लोग तो कभी गाली नहीं दिए हैं। अगर आपकी तो जिंदगी शायद बीत गई, अब तो अंतिम पायदान बात, अंतिम पायदान अभी आप कह रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है चाहे सौभाग्य है। लेकिन एक बात कह देते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं, आपको बताते हैं, ये आज भी विजय शंकर दुबे चाहें तो जिला का संगठन जो कंट्रोवर्सी वाला बात है कहीं नहीं होगा। उन्हीं का एक राजाराम सिंह हुआ करते थे, कहीं से वो आदमी जिला अध्यक्ष वो भी थे, जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको बहुत प्रेशर किए, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में वो राजाराम बाबू नहीं पड़े। लेकिन ये लोग चट्टा बट्टा है, हम साफ बात बोलते हैं विजय शंकर जी के वजह से। अरे वकील हैं, आप वकील वाला काम कीजिए, झूठ साज क्यों दूसरे को उसकाते हैं, अपने बोलते हैं। उस चलते हमारे जिलाध्यक्ष को भी वो लोग बदनाम करता है। हम तो जो कर दिए हैं, हड्डी हड्डी में कांग्रेस को होगा यहाँ। और चारों तरफ जा कर के प्रचार किया लोग यही चोर है। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष प्रेजेंट जो हैं, इन्हीं लोग के कहने से हम पर FIR किए, और जब FIR किए, जब सही बात मिली इनको, तो पट से वापस ले लिए। हम के क्या हो गया जी, तो नहीं आप भैया सही हैं, हम गलत हैं। दुबे जी, अंतिम सवाल हमारा ये है कि उम्र के इस पड़ाव पे, जहां पूरी ज़िंदगी आपने कांग्रेस के लिए दे दी, और उम्र के इस पड़ाव पे अब इस तरह के ओछे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या आपने इसकी शिकायत ऊपर के अपने जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश में हैं, या उनको इसकी जानकारी दी? आपके माध्यम से ये तो पूरा इंडिया भर लोग देख रहा है, पूछ रहा है, ये नया उम्र में कुछ नहीं किए और पुराने उम्र में चोरी कर रहे हैं क्या? हम कहीं उनको लोगों को संस्कार में दोष है, जो बोला है हमको चोर कहा है। लोग जानता है कि हम चोर हैं कि साध है, वो लोग नहीं जानता है। इनके सर्टिफिकेट देने से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। विदुशेखर पांडे आज जिला अध्यक्ष हैं, उन लोगों को मिस गाइड में रहे। आज जब सब पेपर और सब दिखाए अध्यक्ष को, तो कहे कि भैया कहाँ आप हैं, कहाँ ये लोग क्या कहता है, कहाँ आप हैं। उसके बाद चुप लगा गए, और साथे हो करके हम लोग केस लड़ने लगे। इस मामले पे अब क्या हो रहा है ये बताइए। कुछ हो रहा है, कुछ होगा, या फिर ऐसे ही विदुशेखर सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चलेगा? नहीं, हम तो कभी सोशल मीडिया पर न गए हैं ना बताते हैं। हम अध्यक्ष के द्वारा जो केस उस है उनके सहयोग में खड़े हैं। अभी कोर्ट में केस है, ADM की यहाँ केस पेंडिंग है, और वही हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बोलते हैं कमलेश बाबू उर्फ बच्चू बाबू, वही वकील हैं जिलाध्यक्ष के, और जिनको जा कर के हम फीस देते हैं 500, तो हमारा
डायरी मिलता है, पैर भी होता है। पैर भी होता है। यही तो हमारा चोरों का ये थी है। और कुछ बात हो तो पूछिए। ना बस उसी मामले पे बात करना था आपसे, और आपने बड़े सादगी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से सारी कंट्रोवर्सी पे अपनी बात को रख दिया है। अब सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी, हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, शिवधारी दुबे को हम लोग कांग्रेस से ही पहचानते हैं, और आज भी वो वहीं खड़े हैं। भले ही कांग्रेस कहाँ से कहाँ आ गई, लेकिन शिवधारी दुबे ने कभी भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। और उम्र के इस पड़ाव में अगर उनके ऊपर इस तरह के ओछे अगर आरोप लगते हैं तो ये बड़ी ही विडंबना है। आज हम जब उनसे बातचीत कर रहे थे, कई बार ऐसा भी लगा कि थोड़े से भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात को बिल्कुल तरीके से रखा है। और अब इसी बात को लेकर के हम जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं विदु शेखर पांडे जी, हम उनसे भी ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ये नौबत कैसे आ गई, कैसे घर के चिराग से ही घर को आग लगी है। तो ये अब विदु शेखर पांडे जी से जब बात होगी तब पता चलेगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला गांधी मैदान सिवान। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435633। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040.